रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि प्रपन्न को अपनी आत्मा का अन्वेषण बार बार करना चाहिए। आत्मप्रिय श्री राम जी के नाम संकीर्तन का व्रत लेना चाहिए। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 174 नाम रूप लीलाधामश्वनुरक्तिः। नाम रूप लीलाधामश्वनुरक्तिः। संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षोर्नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निशे वणमन्तरेण पुंसो भवेद् विविध दुःखद वार्दितस्य। सूत्रार्थ भगवान के नाम रूप लीला और धाम में प्रपन्न की अनुरक्ति होनी चाहिए। भगवान के नाम रूप लीला और धाम में प्रपन्न की अनुरक्ति होनी चाहिए। व्याख्या पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के चारों नाम रूप लीला और धाम सच्चिदानंदात्मक परब्रह्म स्वरूप ही हैं। यथा रामस्य नाम रूपञ्च लीलाधाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंदमव्यम्। श्री भगवान के अनुपमेय अपार महात्म का ज्ञान सभी श्रुति पुराण इतिहास और स्मृतियाँ करते करते किंचित ही कर पाती हैं। अर्थात जो नाम महात्म्य कहा गया है वह उपलक्षण मात्र है। मात्र नामाभास से ही सर्व सिद्धियाँ सेविका बन जाती हैं। यथा रुद्रोदिशत्यन् मंत्रम यस्य नाम महद्यशः तस्य नास्त्युपमा क्वापि तम रामं राघवं भजे। श्री राम रामेति जनः ये जपन्ति च सर्वदा तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः। अहो व्रतश्वपचोतो गर्यान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुह्वः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति येते। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप का ध्यान तो रामाकार बनाने में सर्वभावेन समर्थ है। विरोधी वर्गों यानी माया कार्यों का शमन करके अपने में ही रमाने वाले हैं रूप रसिकों को। रूप में अत्याकर्षण, अत्यालोक और अत्यानंद नव नव परिवृद्धि को प्राप्त होता रहता है। अस्तु प्रकृति संबंध को विनष्ट कर प्रभु का परम एकांतिक कैंकर्य प्रदायक सहज सिद्ध है। इसलिए प्रपन्न को उसमें अनुरक्त होना स्वरूपानुरूप है। भगवत लीला के विषय में कहना ही क्या है। श्री शुकदेव जी ऐसे ब्रह्म स्वरूप मुनि लीलासक्त होकर 7 दिवस अमृत कथा का पान परीक्षित जी को कराए, जबकि वे गोदोहन मात्र समय तक ही कहीं ठहर पाते थे। यथा आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिं मित्थं भूत गुणो हरिः।
भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। वे महापुरुष धन्य हैं जो भगवान के लीला स्वादन में कालक्षेप करते हैं। प्रभु पद अंकित पावन धाम की रज ही परम पद प्रदायिनी है। यथा अति प्रिय मोहि अवध के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। धाम में अर्चा विग्रहों व भगवत रसिकों का दर्शन व संग, भगवत कथा का श्रवण, पाप मोचन जलाशयों में स्नान जो परम पद प्रदायक है, सहज ही प्राप्त होता है। इसलिए धाम में प्रीति होना अनिवार्य है। सूत्र संख्या 175। श्री हरि गुरु हरि भक्तानां कैंकर्यमपि। श्री हरि गुरु हरि भक्तानां कैंकर्यमपि। सूत्रार्थ: श्री हरि गुरु और हरि भक्तों की सेवा सदा करनी चाहिए। श्री हरि गुरु और हरि भक्तों की सेवा सदा करनी चाहिए। ये मे भक्त जनः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनः, मद्भक्तानांच ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मतः। व्याख्या: परब्रह्म परमेश्वर श्री सीताराम जी की सेवा सादर सप्रेम सदा करनी चाहिए। शरीर से अर्चावतार भगवान की सेवा सकल विधि सर्वभावेन करनी चाहिए। शक्ति के अनुसार बालभोग राजभोग की व्यवस्था ठीक ठीक रहे। समय समय के फल मेवा व्यंजन अर्पित होते रहें। वित्तानुसार समय समय के उत्सव अनुभवानंद के साथ वित्त शाठ्य छोड़कर करते रहने से भवरस का त्याग और भगवद रसानुरक्ति के सूर्य का सहज ही दर्शन प्रभु समर्पित प्रपन्न के हृदयाकाश में होने लगता है। भगवान के श्री विग्रह के सम्मुख भगवन नाम तथा भगवत गुणों का कीर्तन नित्य नित्य नृत्य वाद्यादि संगीत सामग्रियों के साथ सप्रेम उत्साह पूर्वक करना प्रपन्न भक्त का आहार होना चाहिए। यथा कथाहारो हरः वैष्णवानां हरेर्नामाहारः। और भी शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। उत्तम श्लोक भगवान के सुभद्र जन्म कर्म और नाम का संकीर्तन एवं गुणानुवर्णन तदर्थ भावना से करना ही पुरुष के वेदाध्ययन एवं उसके श्रवण मनन करने का फल विद्वानों द्वारा निरूपित किया गया है। पुनि तुम राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। हर ही रामचरित सब आए, पुलक अंग लोचन जल छाए। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहर कीन्ह। रघुपति चरित महेश मुनि, हर्षित वर्णे लीन्ह। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होय तह सुनहि। शारीरिक सेवा के अतिरिक्त मानसिक सेवा करना प्रपन्न प्रेमी के सर्वथा अनुकूल है। अतएव विशेष करके दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस की भावना से भावित मानसिक सेवा पूर्वाचार्यगण
करने के स्वभाव वाले होते चले आए हैं। मानसिक सेवा में सर्वविधि महान से महान, सुंदर से सुंदर, दिव्य से दिव्य अलौकिक एवं स्वेच्छानुसार अप्राप्य प्राकृत वस्तुओं के द्वारा राजोपचार विधि से परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की सेवा तदाकार होकर की जा सकती है। साथ ही भगवत कृपा स्नेह का दर्शन उनकी चितवनी मुस्कनी और लाड़ दुलार प्रक्रिया के साथ पूर्ण रूपेण मन की भीति पर किया जा सकता है। श्री अम्बरीश जी महाराज की अर्चा पूजा, शरीर द्वारा प्रभु मूर्ति की पूजा तथा मानसिक पूजा का प्रभाव प्रताप किसी से अविदित नहीं है, अस्तु प्रपत्ति प्रभा को प्रोदीप्त करके उसके प्रकाश से आत्मा परमात्मा का दर्शन तथा तद संबंधानुकूल स्थिति प्राप्त करने के लिए श्री हरि सेवा करना परमावश्यक है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।